हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश शाह के अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर एक बार फिर आज आपके लिए भारत की नदियों का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसका पार्ट 1 मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो इसका पहला पार्ट भी देख सकते हैं। छात्रों, ये सब वो क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं यहाँ पर, जो परीक्षा में अक्सर आते ही रहते हैं और बहुत अच्छे से कवर किए हैं। छात्रों अगर चाहें तो दोनों वीडियो देखकर नदियों से संबंधित सारे क्वेश्चनों को कवर कर सकते हैं। लीजिए, पहला प्रश्न है, यमुना का उद्गम स्थल क्या है? विकल्प दिए हैं गोमुख, अमरकंटक, बंदरपूंछ और शतोपंथ हिमानी। स्टूडेंट्स, यमुना का उद्गम स्थल उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ पे उत्तर बन जाता है। अब यदि विकल्प में नहीं दिया है यमुनोत्री ग्लेशियर, तो फिर विकल्प के अकॉर्डिंग हमें इसका उत्तर देना है विकल्प सी, बंदरपूंछ। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है और यमुनोत्री ग्लेशियर में ही बंदरपूंछ नामक स्थान है, जो यमुना का उद्गम स्थल है। छात्रों, यमुना के बारे में और बात कर लेते हैं। तो यमुना गंगा की सहायक नदी है और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थापित है? स्टूडेंट्स, विकल्प हैं गोदावरी, कावेरी, महानदी और हुगली। स्टूडेंट्स, हीराकुंड बांध ओडिशा स्टेट में संबलपुर जिले में स्थापित किया गया है। संबलपुर जिले में स्थापित किया गया है। ये विश्व का सबसे लंबा बांध है और अगर नदी की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थापित है। अगला प्रश्न है, गंगा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? गंगा की अगर टोटल लंबाई की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद में ये बांग्लादेश में भी चली जाती है और वहाँ भी अपना अपवाह क्षेत्र बनाया हुआ है इसने। तो टोटल लंबाई तो ये इसकी है ही है। अगर सबसे ज़्यादा बात करें इन राज्यों में तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है, जो भारत के किसी भी राज्य में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक पूर्व वाहिनी नदी नहीं है? स्टूडेंट्स, हमारे प्रायद्वीपीय भारत के दो तट हैं, एक पूर्वी तट और एक पश्चिमी तट। ये आपका पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। प्रायद्वीपीय नदियाँ कुछ पूर्वी तरफ बहती हैं, कुछ पश्चिम की तरफ बहती हैं। जो पश्चिम की तरफ बहती हैं वो बंगाल की अरब सागर में गिरती हैं और पूरब की ओर बहती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ पूर्व वाहिनी नदियाँ कहलाती हैं और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ पश्चिम वाहिनी नदियाँ कहलाती हैं। तो अब प्रश्न पूछ रहा है कौन सी पूर्व वाहिनी नदी नहीं है, अर्थात अरब सागर में गिरने वाली नदी हमारा आंसर होगा। जो बंगाली खाड़ी में गिरेगी वो नहीं आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, कृष्णा नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है, कावेरी नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है, महानदी बंगाली खाड़ी में गिरती है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, चंबल किसकी सहायक नदी है? विकल्प हैं गंगा, यमुना, सोन और सतलज। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है यमुना। चंबल यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में जाना पहावा की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिलती है। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध और राजस्थान में जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध भी स्थापित हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अक्सर क्वेश्चन बांधों से आता है। चंबल नदी पर जो 3 बांध स्थापित हैं उनसे प्रश्न आता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। मैंने तीनों बता दिए हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में चंबल नदी पर स्थापित है। अगला प्रश्न है, सिंधु की सहायक नदियां कहाँ पंचनद बनाती हैं? छात्रों, सिंधु की 5 नदियां जिन्हें पंजाब की नदियां भी कहते हैं, सतलज, ब्यास, चिनाब,
रावी और झेलम। ये 5 नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं जो सिंधु नदी से पाकिस्तान में मीठनकोट के पास मिलती हैं और पंचनद बनाती हैं। सही उत्तर है विकल्प डी मीठनकोट। अगला प्रश्न है, किस नदी को पाकिस्तानी जीवन रेखा कहा जाता है? छात्रों, इस प्रश्न के जो विकल्प हैं चिनाब नदी, सिंधु नदी, गोमल नदी और किशनगंगा नदी। छात्रों, प्रयास आप भी करिए, जब तक मैं उत्तर बताता हूँ तब तक आप भी प्रयास करके उत्तर पहचानने की कोशिश करिए। छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंधु नदी। सिंधु नदी पाकिस्तान की प्रमुख नदी है जो कराची के निकट अरब सागर में डेल्टा बनाती हुई अपना मुहाना बनाती है। इसी को पाकिस्तानी जीवन रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? विकल्प हैं कावेरी नदी, नर्मदा नदी, महानदी और लूनी नदी। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी नर्मदा नदी। ये भ्रंश घाटी में बहती है और अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में गंगा को किस नाम से जानते हैं? स्टूडेंट्स, गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से है। गोमुख नामक स्थान से जो जलधारा चलती है उसका नाम भागीरथी है। तो सही उत्तर इसका है विकल्प डी भागीरथी। और इसके बारे में जानकारी करते हैं तो 2 ग्लेशियर, ये यमुनोत्री ग्लेशियर, ये सतोपंथ ग्लेशियर, यहाँ से 2 धाराएं चलती हैं। ये भागीरथी है और ये अलकनंदा है। दोनों नदियाँ, ये भागीरथी और अलकनंदा, उत्तराखंड में देवप्रयाग के पास आकर संगम करती हैं और देवप्रयाग के बाद इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। तो इससे पीछे देवप्रयाग से पीछे ये गंगा भागीरथी नदी कहलाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक गंगा की वितरिका नदी है? स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है हुगली। हुगली गंगा की वितरिका नदी है। एक्चुअल में वितरिका नदी वो कहलाती है जो कोई मुख्य नदी धारा की एक अपनी धारा अलग बना लेती है और पुनः उस मुख्य धारा में कभी नहीं मिलती है और अपना मुहाना अलग बनाती है। तो हुगली नदी गंगा की ही एक धारा है जो अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में गंगा से अलग बनाती है और हुगली नदी कहलाती है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे ही स्थित है और हुगली नदी पर ही कोलकाता बंदरगाह स्थित है जो भारत का एक बड़ा नदी बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश व हरियाणा के मध्य सीमा बनाती है? विकल्प हैं गंगा, यमुना, सतलज और चंबल। छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है यमुना। यमुना नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मध्य सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बीहड़ भूमि स्थलाकृति बनाती है? विकल्प हैं चंबल नदी, नर्मदा नदी, ब्यास नदी और दामोदर नदी। तो छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है चंबल नदी। चंबल नदी बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। चंबल के बीहड़ तो जग जाहिर है, उत्तर भारत के बहुत प्रमुख डाकुओं की शरण स्थली चंबल के बीहड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है दामोदर। दामोदर नदी बंगाल में भयंकर बाढ़ लाती थी। फलतः दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। जब से इस पर डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण कर दिया गया है, तब से बंगाल में आने वाली बाढ़ में कमी आई है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी गोरखपुर में बाढ़ लाती है? छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है राप्ती। राप्ती नदी गंगा में गोरखपुर में बाढ़ लाती है, प्रतिवर्ष लाती है, काफ़ी नुकसान पहुंचाती है गोरखपुर को। अगला प्रश्न है और जो अंतिम भी है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? छात्रों,
इस प्रश्न के लिए जो विकल्प दिए गए हैं कोसी नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी और सोन नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कोसी नदी। कोसी नदी भी बिहार में बाढ़ लाती थी और इस पर भी एक कोसी बांध बनाया गया है, तब से बिहार में भी बाढ़ में कमी आई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कोसी। छात्रों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद।